नमस्कार साथियों। आज हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर मंडल आयोग की तमाम सिफारिशों को लागू करने के लिए श्री नीतीश कुमार जी सहित जनता दल के अन्य राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा लोकसभा में जोरदार आवाज बुलंद करने और आंदोलन की चर्चा करेंगे। 19 मार्च 1993 को लोकसभा में जनता दल के केंद्रीय नेताओं सर्वश्री नीतीश कुमार जी, श्री रामविलास पासवान जी, श्री शरद यादव जी के द्वारा मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को हूबहू अक्षरशः लागू करने के लिए जोरदार आवाज बुलंद किया और केंद्र सरकार से मांग किया कि मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत देश में नियुक्ति की जाए। लेकिन भारत सरकार ने आर्थिक क्रीमी लेयर संबंधी विशेष समिति बनाई और इस समिति के आधार पर आगे मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार मन बना रही थी। जब यह रिपोर्ट संसद में पेश की जा रही थी, उस दरमियान जनता दल के संसदीय दल के उपनेता श्री नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट में बहस में भाग लेते हुए कहा कि मंडल आयोग के रिपोर्ट लागू होने के बाद उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी स्थिति की पता लगाने के लिए आर्थिक संबंधी क्रीमी-लेयर विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को रद्द करने के लिए श्री नीतीश कुमार जी संसद के सत्र में जोरदार सवाल उठाया और कहा कि विशेषज्ञ समिति ने आरक्षण के मामले में आर्थिक अवरोध खड़ा करके मंडल आयोग की मंशा को ही नष्ट कर दिया है। उसके बाद 21 अगस्त 1993 को पुनः श्री नीतीश कुमार जी ने लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेते हुए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए मांग करते हुए उन्होंने कहा कि लगता है कि भारत सरकार की मनसा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की नहीं है और इस आयोग की अनुशंसाओं को निष्प्रभावी बनाना चाहती है केंद्र सरकार। दूसरी ओर 22 अगस्त 1993 को मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने वाले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने घोषणा किया कि जब तक मंडल आयोग के आधार पर इस देश के प्रथम सफल छात्र की नियुक्ति दिल्ली में नहीं हो जाती है, तब तक देश की राजधानी में मैं नहीं रहूंगा। इसी अवसर पर जनता दल के नेता श्री शरद यादव जी के आवास पर आयोजित सभा में उन्होंने यह बात कही। उसके बाद सद्भावना रथ पर सवार होकर श्री बीपी सिंह जी दिल्ली छोड़कर अपने राज्य की राजधानी लखनऊ की ओर कूच कर गए। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए जनता दल के संसदीय दल के उपनेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री नीतीश कुमार जी ने भी सरकार से अविलंब मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए भारत सरकार से मांग की। आज देश में मंडल आयोग की आरक्षण संबंधी अनुशंसा लागू है
इसमें महती भूमिका श्री नीतीश कुमार जी सहित अन्य सभी नेताओं को जाता है। हम आगे की घटना पर आगे बातचीत करेंगे। नमस्कार साथियों।